सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, क्या आपने पुरूरवा का भी उपाख्यान बताया? ये पुरूरवा कौन था और इसने उर्वशी से विवाह क्यों किया? सूर्यवंश के राजा विवस्वान सूर्य इनके पुत्र हुए, वैवस्वत मनु जिनके पुत्र हुए सुद्युम्न जी। ये पहले तो यज्ञ में मंत्रों के फेर बदल से कन्या रूप में प्रकट हुए थे, लेकिन वशिष्ठ जी के द्वारा ये पुनः पुरुष के रूप में परिवर्तित कर दिए गए थे भगवान के भोलेनाथ के आशीर्वाद से। पहले इनका नाम इला था, बाद में इनका नाम सुद्युम्न हो गया। अब ये जो सुद्युम्न थे एक दिन जंगलों में चले गए आखेट के लिए। राजाओं का ये व्यसन होता था, एक कार्य ही समझ लीजिए। राजा चले गए जंगल में आखेट के लिए। भूलवश राजा को ये बात पता नहीं थी कि ये जंगल श्रापित है। भोलेनाथ के द्वारा श्रापित जंगल में सुद्युम्न राजा प्रवेश कर गए और वो जंगल श्रापित था कि उसमें जो भी पुरुष प्रवेश करेगा वो स्त्री रूप में परिणित हो जाएगा। आज सुद्युम्न महाराज पुनः एक सुंदर स्त्री के रूप में वर्णित हो। सुंदर स्वरूप, ऐसा मनोहरी उनका स्वरूप है। जितने भी वहां पर पुरुष थे, यहाँ तक कि घोड़े भी घोड़ी बन गए थे, ऐसा वो जंगल श्रापित था। घूमते घूमते इला नाम की पुनः स्त्री रूप में परिवर्तित होके सुद्युम्न जी आज जब घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे, तो बुद्ध की उन पर दृष्टि पड़ी। बुद्ध ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया और इन्हीं बुद्ध और इला के द्वारा पुरूरवा का जन्म हुआ। ये राजा पुरूरवा बड़े ही सत्यनिष्ठ राजा थे, धर्मपरायण थे। हर प्रकार से साम दाम दंड भेद से ये प्रजा की सुरक्षा करते। इनकी चर्चाओं को सुन रखा था उर्वशी ने, इन पर आसक्त थी, मोहित थी, विवाह करना चाहती थी। एक दिन क्या हुआ, ये प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। एक दिन क्या हुआ, उर्वशी अपनी सखियों के साथ वहां पर विचरण कर रही थी। जब उर्वशी विचरण कर रही थी तो एक दैत्य आया और उसे उठा करके ले गया। उर्वशी चिल्लाने लगी, जोर जोर से पुकारने लगी। तब राजा के कानों में आवाज गई और राजा ने आकर के उससे बचाया। अब सोचिए, जो पहाड़ों के समान दृढ़ संकल्पी राजा है, उसने भी उस उर्वशी अप्सरा को देखा और उस पर मोहित हो गया, विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तब उर्वशी ने कहा कि मेरी 3 शर्तों को यदि आप मान लेंगे तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। 3 शर्तें कौन कौन सी? उर्वशी के पास हमेशा कुछ भेड़ के बच्चे होते थे, मेमने होते थे। कहा यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो पहली मेरी शर्त ये है कि इन भेड़ के बच्चों की आपको सदैव सुरक्षा करनी पड़ेगी। दूसरी मेरी शर्त है कि मैं केवल घी पी करके ही आपके महल में निवास करूंगी। तीसरी मेरी शर्त है कि अंतःपुर के अलावा आपको कभी भी मैं निर्वस्त्र ना देखूं। यदि मैंने जिस दिन देख लिया या मेरी 3 शर्तें इनमें से कोई एक भी यदि टूट गई तो मैं उसी समय आपको छोड़ करके चली जाऊं। राजा ने उनके वचनों को मान लिया, उनसे विवाह कर लिया। अब इंद्र को वहां उर्वशी के बिना चैन नहीं था। इंद्र की सबसे सुंदर अप्सरा उनके लोक में नहीं, तो इंद्र को कहां से चैन। इंद्र ने अपने गंधर्वों को आदेश दिया कि जाओ और उर्वशी के मेमनों को चुरा करके ले आओ। गंधर्व गए, रात्रि का अर्ध प्रहर था और उन बच्चों को उठाया, मेमनों को उठाया और लेकर के जाने लगे। वो जोर जोर से आवाज करने लगे। तब उर्वशी राजा को कटु वचन कहने लगी कि स्त्रियों की तरह पढ़े हुए हो, तुम राजा कहलाने के योग्य नहीं।
एक दायित्व भी तुम पूरा नहीं कर पाए। देखो मेरे छोटे छोटे बच्चों को चोर चोरी करके ले जा रहे हैं। राजा उर्वशी के वचनों को सुन करके जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में दौड़ पड़े। जब राजा दौड़े तो गंधर्वों ने मेमनों को तो छोड़ दिया, लेकिन मेमने लेकर के राजा आए और उर्वशी वहां से जा चुकी थी, क्योंकि उसकी 2 शर्तें टूट चुकी थी। पहली, मेमनों की रक्षा नहीं हुई, चोर ले गए। दूसरी, जब इंद्र की ये सारी चालाकी थी, चाल थी, जब राजा मेमनों को बचाने के लिए जा रहे थे तो इंद्र ने जोर से बिजली कड़काई और बिना वस्त्रों के उर्वशी ने राजा को देख लिया था, इसलिए दोनों शर्त उसकी भंग हो गई और उर्वशी वहां से चली। इसलिए व्यास जी महाराज कहते हैं कि ये स्त्री का जो बंधन है ना, ये बड़ा विचित्र बंधन है।